अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, QS एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी खसूसी रिपोर्ट का मौजू है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन सिर्फ ग्रेड बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि ये एक सरकारी मुलाजम की मेहनत का एतराफ होता है। जब एक मुलाजम बरसों काम करता है मगर उसका ग्रेड वही रहता है, तो ये न सिर्फ उसकी कारकर्दगी पर असर डालता है बल्कि उसकी इज्जत नफ्स को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि उनकी अपग्रेडेशन की जाए ताकि वो दूसरे महकमों के बराबर आ सके। लाहौर के एक क्लर्क ने बताया कि मैंने 17 साल से इसी ग्रेड में काम किया है। नए आने वाले लोग भी मुझ जितना ले रहे हैं, लेकिन तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह कराची की एक नर्सिंग स्टाफ ने QS एम्प्लॉइज टीवी को बताया कि हम दिन रात मरीजों की खिदमत करते हैं, लेकिन हमारा ग्रेड वही रहता है। अपग्रेडेशन के बगैर हौसला कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये आवाजें ज़ाहिर करती हैं कि अपग्रेडेशन मुलाजमीन का सिर्फ मुतालबा नहीं है बल्कि उनका हक है। हुकूमत के सामने ज़ेर गौर कुछ तजवीज़ हैं। उनमें से पहली तजवीज़ है क्लिनिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन। ग्रेड 7, 9 और 11 की क्लिनिकल स्टाफ को बिल तरतीब ग्रेड 11, 14 और 16 में अपग्रेड करने की तजवीज़ है। ये अमल हजारों मुलाजमीन को फायदा देगा। इसी तरह नंबर 2 सातिज़ा की अपग्रेडेशन है। ग्रेड 14 के स्कूल टीचर्स को ग्रेड 16 और ग्रेड 16 के सीनियर टीचर को ग्रेड 17 में अपग्रेड करने पर गौर हो रहा है। ये फैसला तालीमी मेयार बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। इसके बाद हेल्थ स्टाफ की अपग्रेडेशन। नर्सेज और पैरा मेडिकल स्टाफ को मौजूदा ग्रेड से 2 ग्रेड ऊपर करने की तजवीज़ दी गई है ताकि उनकी खिदमात का हकीकी एतराफ हो सके। इसके बाद टेक्निकल और स्किल्ड वर्कर्स हैं। एक्साइज, वापटा, PTCL और रेलवे के टेक्निकल और स्टाफ के लिए भी अपग्रेडेशन प्लान बनाया जा रहा है। इससे न सिर्फ तनख्वाह बढ़ेगी बल्कि सर्विस स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। पुलिस और लेडीज फोर्स के लिए खुसूसी अपग्रेडेशन तजवीज़ की गई है ताकि वो फौज के बराबर सहूलत हासिल कर सकें। इसके बाद मुलाजमीन की यूनियन का कहना है कि हमने हमेशा पुरअमन तरीके से मुतालबा किया है, लेकिन अपग्रेडेशन ना हुई तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हाल ही में इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान मुलाजमीन ने कहा कि अपग्रेडेशन दो या इस्तीफा दो। ये दबाव हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से बड़े ऐलान की तवक्को की जा रही है। तो दोस्तों, अपग्रेडेशन के बाद क्या असरात होंगे? मुलाजमीन की तनख्वाहें 20 से 30% तक बढ़ जाएंगी। तरक्की का रास्ता खुलेगा, नई भर्तियों के लिए जगह बनेगी, मुलाजमीन में हौसला बढ़ेगा और कारकर्दगी बेहतर होगी। मुख्तलिफ महकमों में तनख्वाहों का फर्क कम हो जाएगा। इसका पेंशनर से भी कुछ ताल्लुक है। अहम बात यह है कि जब किसी मुलाजम की अपग्रेडेशन होती है तो उसकी पेंशन भी ज्यादा बनती है। इसका मतलब है कि अपग्रेडेशन सिर्फ मुलाजमीन के लिए नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके लिए फायदा मंद है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अपग्रेडेशन सिर्फ जो है ग्रेड बढ़ाने का नाम नहीं बल्कि ये मुलाजमीन की इज्जत, उनकी मेहनत और उनके मुस्तकबिल का सवाल है। नंबर 1 जो है वो क्लिनिकल स्टाफ की अपग्रेडेशन ज़ेर गौर है। सातिज़ा को ग्रेड 16 और 17 में तरक्की देने की तजवीज़ भी है। नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स के खसूसी प्लान बनाया जा रहा है। टेक्निकल और यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए भी मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। तो दोस्तों, अगर ये फैसले हकीकत में बदल गए तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा। तो ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट अपग्रेडेशन के हवाले से। मैं हूं कैसर सुल्तान और आप देख रहे थे QS एम्प्लॉइज टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से नई अपडेट होगी सबसे पहले आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।